अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल कबूल बलूच। आप लोगों को आज हमने जनरल गैस इक्वेशन के बारे में इम्पोर्टेंट लेक्चर देना है और उसमें हमने सीखना है कि जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन जो है कैसे की जाती है। सो स्टूडेंट, जनरल गैस इक्वेशन जो है इसका दूसरा नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारे पास वो है PV इज इक्वल टू nRT। देखें स्टूडेंट, डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमें बाजों का बॉयल्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है। समटाइम वी यूज चार्ल्स लॉ एंड समटाइम एवोगाड्रोस लॉ, but in some cases we can't solve any numerical using single Boyle's law, any single law or Charles law or Avogadro's law। so हम लोग क्या करते हैं, इन सारे लॉज को मर्ज करके एक इक्वेशन डिराइव करते हैं। उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन। कैसे डिराइव होती है देखें, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ रखा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, ये पैरामीटर जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम इन चार्ल्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसमें नंबर ऑफ मोल और प्रेशर जो है ये हम कांस्टेंट रखते हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, इसमें हम कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, इन सारे लॉस को अगर हम कंबाइन करें तो इसमें V हमारे पास सब में कॉमन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास जो है प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है। दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू R N T ओवर P। इसी तरह ये आपके पास जो R है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, या हम इसे बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू PV ओवर NT। तो एक तो ये रिलेशन है हमारे पास, और जो दूसरा हमारे पास रिलेशन है वो ये बनता है कि PV इज इक्वल टू nRT। सो ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का रिलेशन है। सपोज कोई गैस है, उसको इनिशियल प्रेशर P1 पे हमने स्टोर किया हुआ है, वॉल्यूम उसका इनिशियल जो है वो V1 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल सपोज गैस के 1 है, तो R इज इक्वल टू P1 V1 ओवर T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। R इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हमने कंबाइन करना है। एक साइड दोनों की सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर क्या बन जाएगा, T2। ये T2। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब इसके अलावा हम लोग जो आइडियल गैस या जनरल गैस इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग फिर से ये सारे लॉज डिराइव कर सकते हैं। सपोज अगर मैं ये इक्वेशन यहां लिखूं तो ये इक्वेशन है V इज इक्वल टू R NT ओवर P। अब सपोज अगर मैं बॉयल्स लॉ डिराइव करना चाहता हूं तो बॉयल्स लॉ में देखें R तो वैसे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं और T भी कांस्टेंट। तो ये सारा पैरामीटर जो है बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होगा। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P बन जाएगा। कौन से लॉ में, बॉयल्स लॉ। और इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट ऑलरेडी मैंने आपको समझाए हुए हैं। देखें T भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट और R क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां पर ये कांस्टेंट आ जाएंगे और ये इक्वालिटी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप चार्ल्स लॉ जो है इससे डिराइव करना चाहें तो उसमें वॉल्यूम लिखेंगे, चार्ल्स लॉ में प्रेशर ये R और ये नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं तो P कांस्टेंट हो जाएगा, R तो वैसे ही कांस्टेंट है और N भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा इन चार्ल्स लॉ।
कांस्टेंट पैरामीटर बता रखे हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट। एंड नंबर 3, अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो एवोगैड्रोस लॉ में हमारे पास आर तो वैसे कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट। देखें स्टूडेंट, पी कांस्टेंट होगा, ये टी भी कांस्टेंट होगा और आर भी कांस्टेंट। तो इस तरह जब पी कांस्टेंट, टी और आर कांस्टेंट, तो बाकी एन वेरिएबल बच जाएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कौन से लॉ में स्टूडेंट्स? इन एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमने यूनिट्स ऑफ आर जो है वो चेक करने हैं। यूनिट्स ऑफ आर याद रख लें, आर के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं। ये डिपेंड करते हैं आर के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोग पी और वी लेते हैं, तो ये इन दो पैरामीटर पे आर के यूनिट्स डिपेंड करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। आर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन जो हमने यहां लिखी थी, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। पीवी ओवर एन टी में आप लोग सबसे पहले एसटीपी पे यूनिट चेक करें। आर के स्टूडेंट्स याद रखें, एसटीपी जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर हम रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और इसमें हम लोग प्रेशर जो रखते हैं पी, वो हमारे पास होता है 1 atm। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो है वो होते हैं 1 मोल, ये 1 मोल। तो ये हमारे पास है। अब ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे हम। आर इज इक्वल टू प्रेशर 1 atm है मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम है वो हमारे पास यहां पर हम वो भी शो कर दें, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है अगर कंडीशन 1 atm प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर और गैस के मोल 1 हो तो वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये मोलर वॉल्यूम का जो टॉपिक है उसके अंदर ये ऑलरेडी गिवन होता है। इसके अलावा जो एवोगैड्रोस लॉ है उसमें भी हम लोग ये पढ़ते हैं। इन कंडीशंस पे कोई भी गैस हो, मोल 1 हो, तो वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सो पुट करें यहां 22.414 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट्स कितने हैं इसके 1 है मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर यहां हमारे पास है 273 केल्विन। सो आर इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर बनता है 0.0821, और ये इसको इस सारे को सॉल्व करने पर 0.0821 ऊपर एटीएम है, ये एटीएम आ गया स्टूडेंट्स, और ऊपर क्या है देखें डेसीमीटर क्यूब है ऊपर, नीचे मोल नीचे से ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स, और ये बन गया हमारे पास केल्विन इनवर्स। अच्छा जी, तो ये हमने जो है आर के कौन से यूनिट स्टूडेंट्स निकाल लिए, एसटीपी यूनिट्स हमने आर के कैलकुलेट किए। अब इसमें अगर हम एसटीपी यूनिट्स की बजाय आर के यूनिट कैलकुलेट करें जब उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो सपोज सेंटीमीटर क्यूब में, और उसने हमें जो प्रेशर है सपोज वो उसने दे रखा हो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में या टॉर में, तो तब जो है हमने कोई ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो जिस न्यूमेरिकल में जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई होती हो, और जनरल गैस इक्वेशन में उसने जो डाटा प्रोवाइड कर रखा हो, डाटा में प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में उसने दे रखा हो और उसने वॉल्यूम दे रखा हो सेंटीमीटर क्यूब में, तो तब आप आर के ये यूनिट प्लेस नहीं कर सकते, फिर आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय, देखें स्टूडेंट्स 1 एटीएम कितने टॉर्क के इक्वल होता है 760 टॉर्क के, तो यहां मल्टीप्लाइड बाय आपको लिखना पड़ेगा 760, और आप देखें 1 डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में जब हम लिखेंगे तो यहां 1000 हमारे पास जो है वो आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब यूनिट में अब एटीएम की बजाय आप लोगों को लिखना पड़ेगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी लिख सकते हैं, टॉर भी लिख सकते हैं, बाकी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स स्टूडेंट चेंज नहीं होगा, मोल इनवर्स है और केल्विन इनवर्स
ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स जो है क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस तरीके से अब आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा R इज इक्वल टू 6 टू 400 सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स जो है ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू बनेगी। सो स्टूडेंट्स ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये मैंने आर की वैल्यू निकाली है सेंटीमीटर क्यूब, जब आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में और प्रेशर एटीएम की बजाय टॉर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, और आपके पास जो बाकी यूनिट ये मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स सेम रहेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के लिए स्टूडेंट्स याद रख लें, जो वॉल्यूम होता है उसके यूनिट मीटर क्यूब होते हैं, यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब की बजाय आपने यहां पर वॉल्यूम मीटर क्यूब में पुट करना है, और मीटर क्यूब होता है 1000 पे, इसे डिवाइड करें तो 22414 मीटर क्यूब। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो एसआई यूनिट प्रेशर के होते हैं, फिजिक्स में मोस्टली पास्कल यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी पास्कल यूज होते हैं, लेकिन पास्कल के साथ साथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज होते हैं। तो 1 एटीएम जो प्रेशर था वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सो ये हम रिप्लेस करेंगे। अब R इज इक्वल टू वो जो आपने पीवी और एनटी लिखा था, इसमें प्रेशर अब आप लोग 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पुट करेंगे, और ये जो वॉल्यूम है आपके पास ये वाला, इसको आप लोग अब 0.022414 मीटर क्यूब पुट करेंगे, डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, ये 1 मोल रहेगा हमारे पास, एंड मल्टीप्लाइड बाय 273 केल्विन, ये हम लोग पुट करेंगे। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है सही तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं हम R इज इक्वल टू, इस सारे डाटा को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 8.314 बनता है स्टूडेंट्स, और 8.314 में देखें ये न्यूटन मीटर की पावर -2 है, ये वाली -2 है और ये पावर +3 है, तो -2 और +3 को सॉल्व करेंगे तो यहां +1 आएगा। अलावा इसके नीचे मोल है, नीचे से ऊपर आएगा मोल इनवर्स, एंड ये केल्विन नीचे से ऊपर आएगा केल्विन इनवर्स। अब स्टूडेंट्स याद रख लें 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जॉल के इक्वल होता है, सो आप इसको जॉल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 8.314, यहां पर जॉल आएगा, और पर मोल पर केल्विन। इसी तरीके से आपको ये भी पता हो कि 1 कैलोरी जो है 1 कैलोरी, तो दैट इज इक्वल टू 4.184 जॉल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 1 कैलोरी किसके इक्वल है, तो स्टूडेंट्स ये 1 कैलोरी 4.184, इसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू 8.31 डिवाइड बाय 4.1184 अपना, और बाकी हमारे पास ये जॉल कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरीज में, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन हमारे पास जो है। ये R के आ गए डिफरेंट यूनिट्स, ये नजर आ रहा है ये वाली जगह। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स यहां तक जो है अभी हमने R के डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो यूनिट मेजर किए, बट इसके साथ एक जो अहम बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास है फिजिकल मीनिंग्स ऑफ R जो है वो हम जरा देख लें कि फिजिकल मीनिंग्स ऑफ R क्या है। तो ये 1-2 बातें हैं जरा इंपॉर्टेंट, ये आप लोग समझ लें। देखें R के फिजिकल मीनिंग्स क्या है, ये दिखाई दे रही है ये जगह। अच्छा जी, फिजिकल मीनिंग्स क्या है, देखें स्टूडेंट, अगर आपके पास 1 मोल गैस है, उसमें मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 10⁻23, और आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करना चाहते हैं, 1 मोल गैस का 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं, तो आपको गैस को एनर्जी देनी पड़ेगी हीट की फॉर्म में। तो कितनी एनर्जी देंगे, अगर आपको एनर्जी एटीएम
डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में देंगे तो आपको देनी पड़ेगी 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप एनर्जी देंगे सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मर्करी की फॉर्म में देंगे, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए, तो तब आपको देनी पड़ेगी 6 to 400 सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर। इसी तरह अगर आप जॉल की फॉर्म में देना चाहें एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी 8.314 जॉल। और अगर आप न्यूटन पर मीटर की फॉर्म में देना चाहें तो 8.314 न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर नहीं न्यूटन मीटर। और अगर आप कैलोरीज की फॉर्म में देना चाहें 1.98 कैलोरीज। तो याद रख लें आर के फिजिकल मीनिंग्स यही है कि गैस कोई भी हो, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स न्यू हो, हमारे चैनल पे पहली मर्तबा आए हों, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि ये लेक्चर्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। बहरहाल अब फाइनल बात मैं करने लगा हूं, तो बात ये है कि गैस के मोल 1 है, किसी भी कंटेनर में गैस पड़ी है, उसका हम लोग टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना चाहते हैं। कोई भी गैस है, कोई भी आइडियल गैस, तो उसे हमें कितना एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब या फिर 6 to 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये एटीएम डेसीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब जो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर आप लोग कैलोरीज में देना चाहते हैं तो इतना, यानी ये सारी वैल्यूज की मैग्नीट्यूड असल में सेम है बट कंडीशंस में यूनिट डिफरेंट हैं। तो आर को, क्योंकि कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो, उसके 1 केल्विन का टेम्परेचर अगर आपने राइज करना है तो उनके लिए हीट की अमाउंट सेम रहेगी। इसलिए आर को यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल पैरामीटर बोलते हैं और इसको आइडियल गैस या जनरल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराएंगे। एमसीक्यूज के साथ साथ आपको डेंसिटी के बारे में बताएंगे और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।